मेरे आका तेरी आमद थी कि असनामे हरम टूट गए, मेरे आका तेरी आमद थी कि असनामे हरम टूट गए, बड़े बड़े शहजोरों के दम टूट गए, आपके औसाफ का एक बाप भी मुकम्मल न हुआ, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। हम्दो सना के बाद मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि आज ये हफ्तावार जो महफिल ज़िक्र व फ़िक्र और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकात पज़ीर होती है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आज मुझे पहली दफ़ा यहाँ हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ये अल्लाह का खुसूसी करम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र की महफिल किसी को अता फ़रमा देता है। मैं मुख्तसर बात ज़िक्र के हवाले से करूँगा और कोशिश ये करूँगा कि जदीद साइंसी बुनियादों पे जो ज़िक्र के फ़वाइद हैं इस हवाले से मुख्तसर बात हो, लेकिन जामे अंदाज के साथ पेश की जाए कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, के बेशक जो बेकरार दिलों का चैन है वो फ़कत अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में है। ये बात तो हम मुसलमान हैं, हम मानते हैं और हमारे ईमान का हिस्सा है। और कुरान मजीद की इस आयत की तफसीर में सैकड़ों हदीस मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने नकल की हैं। मशहूर हदीसें हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अनवारात व तजल्लियात की बारिश बरसती है ज़िक्र वाली महफिल पे, फरिश्ते वापस जाते हैं, नूर का आला बनता है। ये लंबी तफसील है, लेकिन इसको अगर इस अंदाज के साथ देखा जाए, आज जदीद दुनिया बहुत तेज़ी के साथ आगे जा रही है। मौजूदा दौर में नफ्स और रूह पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि रूह क्या चीज़ है और नफ्स क्या चीज़ है। इंसान दो चीज़ों का ही मजमूआ है, एक जिस्म है जो मादी चीज़ है और एक हमारे अंदर रूह है जो नज़र नहीं आता। तो इस रूह की जो ग़ज़ा है वो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है। जदीद साइंस ने इसको प्रूव किया कि आपकी ज़बान से जो लफ्ज़ भी निकलता है तो ये ज़ाया नहीं होता। हम तो समझते कि हमने बात की, ख़त्म होगी, कोई भी बात है, जिक्र तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये फ़ज़ा में तहलील हो जाती है बात हमारी। हम ज़ुबान से कोई भी लफ्ज़ कहते हैं तो जिस तरह हमारे इस्लाम का तो फ़लसफ़ा था कि दायां और बायां फरिश्ता लिखते हैं, क़यामत के दिन ये हिसाब किताब होगा, लेकिन अब साइंस भी इस बात पे आ गई है कि आपकी ज़ुबान से जो चीज़ निकलती है ये फ़ज़ा में तहलील हो जाती है, फ़ज़ा में फिर अपने असरात मुरतब करती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक फ़ज़ाई आलूदगी आपने सुनी होगी कि गाड़ियों के जो धुआं निकलता है इस चीज़ों से फ़ज़ाई आलूदगी होती है, एक रूहानी आलूदगी भी है। रूहानी आलूदगी कौन सी वाली है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जिक्र के फ़ज़ाइल बयान किए तो वहाँ आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान जब झूठ बोलता है तो उसके जिस्म से ऐसी चीज़ें खारिज होती हैं कि नूरानी फरिश्ते उसको छोड़ के मीलों दूर चले जाते हैं। यह हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि जब जिक्र करता है तो इतने अनवारात बरसते हैं, जब झूठ बोलता है तो वो फरिश्ते दूर चले जाते हैं। इसकी मिसाल सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उस मशहूर वाक़े से कि उनके साथ एक बंदे का तकरार हो गया तो वो बातचीत ज़रा तेज़ी के साथ करने लगा, गालम गलोच तक आ गया। आका अलैहिस्सलाम खामोश थे, लेकिन जो ही सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको सिर्फ जवाब दिया तो आका अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। तो सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो गालम गलोच कर रहा था तो आप खामोश थे और जब मैंने बात की तो आपका चेहरा मुबारक जो है वो सुर्ख हो गया, नागवारी का इजहार किया। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी तरफ से रहमत के फरिश्ते जवाब दे रहे थे, जब तूने खुद जवाब दिया तो वो फरिश्ते चले गए, इसलिए मैंने नागवारी का इजहार किया कि मैं तो नबूवत वाली नज़र देख रही थी कि वो फरिश्ते वहाँ मौजूद थे। तो मालूम ये होता है कि ज़बान से हम जो चीज़ भी कहते हैं ये कहीं ना कहीं फ़ज़ा में असर रख रही होती है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस का मफ़हूम कि आका अलैहिस्सलाम एक कब्र से गुजरे, बड़ी मशहूर हदीस है, साल सवाब के हवाले से इसको बारहा नकल किया जाता है, आप सब ने सुना होगा कि आका अलैहिस्सलाम ने अपने नूरे नबूवत से देख के बताया कि कब्र वाले को कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। मेरे नबी जिस तरह बाहर देख रहे हैं उसी तरह अंदर भी वही और नूरे नबूवत से देख रहे हैं। ये नहीं फरमाया कि अजाब तो हो रहा है, लेकिन वजूहात भी बता दी कि दो वजहों से इसको अजाब हो रहा है। एक ये बंदा चुगली खाता था, दूसरा पेशाब की छींटों का ख्याल नहीं करता था, इस वजह से इसको कब्र में अजाब हो रहा है। अब आका अलैहिस्सलाम ने वहां अमल किया दिया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो सब्ज टहनियां उठाएं, उन कब्रों के ऊपर लगा दी
और फरमाया कि ये टहनियां अल्लाह का जिक्र करेंगे, इसकी वजह से कब्र के अंदर मुर्दे को अजाब में तखफीफ हो जाएगी। सुभान जरा अल्लाह। एक मिनट रुक के सोचिए कि जब कायनात की रहमत, आलमीन की रहमत जिस कब्र पे मौजूद हो, तो वहां अजाब होने की क्या वजह हो सकती है? यानी दरख्त की टहनियां ज्यादा फायदा देंगी या मेरे नबी की जात ज्यादा फायदा देगी, जो देख रही है, मुशाहिदा कर रही है उस अजाब को? लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम क़यामत तक हमें एक मसला समझा रहे थे कि तफक्कर करो, तदब्बर करो, सोचो कि मैं तो चला जाऊंगा इस कब्र से, लेकिन क़यामत तक आपके मुर्दों के लिए मैं एक बात समझा के जा रहा हूं कि ये जो दरख्त है ये अल्लाह का जिक्र करते हैं। दरख्त अल्लाह का जिक्र करते हैं, जितनी देर वो अल्लाह का जिक्र करेंगे तो कब्र वाले पे अजाब उठा लिया जाएगा। अब अंदाजा लगाएं कि अगर दरख्त अल्लाह का जिक्र करें तो कब्र से अजाब हटा दिया जाए। आप अपने वालिदैन की कब्र पे खड़े होकर अल्लाह का जिक्र करें तो क्या अजाब नहीं हटा दिया जाएगा? क्या रहमत नहीं बरसेगी? आप इसको अपनी जिंदगी के साथ, मुर्दों को छोड़िए, जिंदों पे आते हैं। आप शदीद डिप्रेशन के आलम में हो, ये तजर्बा करके आप सारे देखिएगा कि ये नूरानी फजा का कितना असर है कि आप शदीद तरीन डिप्रेशन के आलम में हूँ, आपकी परेशानियां हूँ। आप मस्जिद के अंदर चले जाएं, मस्जिद से बाहर आपका पाँव जब होगा तो आपके जहन की कैफियत और होगी। जो ही आप मस्जिद के अंदर जाएंगे तो आपके दिमाग की कैफियत तब्दील हो जाती है। ये आजमा के देख लीजिएगा। ऐसा क्यों होता है कि मस्जिद के अंदर झूठ नहीं बोला जाता, गाली नहीं दी जाती, जिक्र किया जाता है। वो जो फजा है ना, वो सारी नूरानी होती है। वो फजा आपके जो मादी जिस्म को अपने अंदर लपेट लेती है। थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल पुरसुकून हो जाते हैं। जो ही बाजार में आते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बाजार के बारे में फरमाया है, मुख्तलिफ रवायात हैं कि जल्दी जाओ, तीसरे या चौथे कलमे का विर्द करो। आप बाजार में जाएंगे तो आपको घुटन महसूस होगी एक मुतवाज़न आदमी को, क्योंकि वहां पे गनाहों की वजह से वो फजा जो है वो आलूदा हो गई। फिर इसको इसके साथ तदबीक कीजिएगा कि एक मुतवाज़न आदमी जो है, आप उसको पाकिस्तान की अदालतों में ले जाएं जहाँ झूठ बोला जा रहा है, या थाना कचहरी में ले जाएं। वैसे तो ये सच्ची जगह होनी चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में नहीं है। तो एक नॉर्मल आदमी को देखेंगे, वो थाने में जाते उसका दम घुटता है। और कचहरी में भी जाएगा मुतवाज़न आदमी जो है, वो कहेगा यार डिप्रेशन हो रहा है, मैं तंग हो रहा हूँ। क्यों कि वहाँ कुरान पे हल्फ दे के झूठ बोला जा रहा है, हल्फनामे लिखे जा रहे हैं। वो सारी की सारी जो फजा है, वो फजा आलूदा हो गई है। उस आलूदगी की वजह से एक अच्छा आदमी भी जब वहां पे चला जाता है तो वो आलूदगी उसके माइंड पे और उसके रूह पे असर करती है, वो तंग होना शुरू हो जाता है। आप इसको दूसरी अंदाज के साथ देखिए कि आप शदीद डिप्रेशन में, आप अफरान पार्क में चले जाएं, या किसी लोग बड़ा पैसा लगा के मरी और स्वात में चले जाते हैं, तो वो लोग समझते हैं कि मरी में जाके सुकून आ गया, स्वात में जाके सुकून आ गया। हकीकत ये नहीं है। अगर इसको समझिए तो नजर यूं आती है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो कब्र पे टहनियां लगा के बताया था ना कि ये अल्लाह का जिक्र करती हैं तो मुर्दे के अजाब से तखफीफ हो जाती है। जहां जहां भी दरख्त हैं ये अल्लाह का जिक्र करते हैं। आप जो भी नेचर के करीब चले जाएंगे, आप दरख्तों के जिक्र के अंदर चले जाएंगे, आप खुद जिक्र नहीं करते आपको सुकून नहीं मिलेगा। अगर दरख्त जिक्र करेगा, उसकी छांव में बैठेंगे, फिर भी वो छम छम रहमत आप पे बरसतेगी, आपके अंदर सुकून आ जाएगा। इसीलिए लोग जब दूर जाते हैं, फजाओं में जाते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं, तो वो कहते हैं यार हमें सुकून मिल गया है। वो सुकून किस वजह से कि वो अल्लाह के जिक्र में है। अब ये जितना गहरा, ये मादी चीजें, यहाँ पे इंसान के अलावा कोई और चीज नहीं जो अल्लाह का जिक्र कर सके। घरों में अगर आप खुद जिक्र करेंगे तो आपका घर सुकून वाला हो जाएगा, उसके अंदर उसकी जो फजा है वो नूरानियत से भरपूर हो जाएगी। आप जिक्र नहीं करेंगे तो फिर शैतानी चीजों का बसेरा हो जाएगा, क्योंकि ये सब मादी चीजें हैं और मादे में सुकून नहीं है, सुकून रूह में है। और रूह की जो ग़ज़ा है वो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है। जितना जितना हम जिक्र करते जाएंगे, अगर दरख्त के पास जाएंगे जिक्र करते हुए, तब भी हमें सुकून मिलेगा। कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, हम उसके पास बैठ जाएंगे तो वहां भी हमें सुकून मिलेगा। जिस जिस जिक्र की जगह पे हम जाते जाएंगे, हमारी जिंदगी में सुकून आता जाएगा। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने, रमजान साहब ने यहाँ हफ्तावार, मैं समझता हूँ कि एक रूहानी आलूदगी का इलाज कर दिया है कि जिसको भी डिप्रेशन हो, परेशानी हो, वो हफ्ते में कम से कम एक दफा आ जाए, यहाँ अल्लाह का जिक्र कर दे और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का जिक्र बुलंद कर ले,
तो उसकी जिंदगी के अंदर तमानियत आ जाएगी, सुकून आ जाएगा। और मैं तो कहता हूं दिन में 5 दफा मस्जिद जाएं, नमाज पढ़ें, जितना जितना भी अल्लाह को याद करेंगे ये जो मादियत है ये कम होती जाएगी और ये रूहानियत बढ़ती जाएगी। फिर इसमें एक और चीज आती है, मैं बात मुख्तसर करता हूं क्योंकि आपकी निशिस्त का वक्त भी कम होता है और मैंने खुद भी मसरूफियात होती हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम कि आपने ये देखा होगा कि कुछ लोगों को जिक्र की महफिल में उनका दिल तंग होना शुरू हो जाता है। ऐसे होता है, महफिल नात में उनको बुलाएंगे, जिक्र में बुलाएंगे, इवन मस्जिद में भी ऐसा होता है कि लोगों का दिल, तो आका अलैहिस्सलाम ने दिल की मिसाल दी कि ये स्याह हो जाता है, इसके ऊपर इतने दब्बे लग जाते हैं, एक गुनाह दूसरा गुनाह करते करते ये स्याह हो जाता है, फिर ये हिदायत का असर नहीं रखता। वो वक्त ऐसा आ जाता है कि आपकी रूह बिल्कुल मगलूब हो जाती है और नफ्स आपके ऊपर बहुत गालिब आ जाता है। फिर इसका इलाज आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे नफ्स का भी इलाज अल्लाह का जिक्र, मौत को कसरत के साथ याद करना। लेकिन यहाँ जो है वो किसी रूहानी मालिश की जरूरत पड़ती है। हम पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की नगरी में बैठे हुए हैं, बिल्कुल साथ ही उनका आस्थाना है, तो उनकी बात से मैं बात खत्म करता हूँ कि उनसे किसी ने पूछा कि जो स्याह दिल है इसका इलाज कैसे मुमकिन है, इसके अंदर जिक्र का पौधा कैसे लगाए। तो आपने फरमाया कि मुल्तान के इलाके में एक आम काश्त होता है, जो लाची के पौधे के अंदर आम की कलम लगाई जाती है। शायद किसी का तजर्बा हो कि लाची के पौधे के अंदर आम की कलम लगाएं तो आप खाएंगे आम, लेकिन खुशबू जो आती है वो लाची की आती है। वो ज्यादातर पाकिस्तान से बाहर आम जाते हैं, हमारे अपने मुल्क की पैदावार है। आप फरमाते हैं कि जिस तरह लाची के पौधे के अंदर आम की कलम लगा दी जाए तो आम के अंदर लाची की खुशबू आ जाती है। इसी तरह गुनाहगार बंदे के दिल के अंदर जब अल्लाह के जिक्र की कलम लग जाती है तो उससे वलायत की खुशबू आना शुरू हो जाती है। ये अल्लाह का जिक्र इतनी बड़ी चीज है। आज की इस निशिस्त को यहाँ पे ही खत्म करते हैं, अगर मौका मिला तो फिर इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे ही खत्म करते हैं कि न दुनिया से, न दौलत से, न नया घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से।